वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, जिसमें बात करेंगे कोरोना के रक्त चरित्र की। जी हां, बिहार सरकार का दावा है कि गांव में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, मगर ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं, हवा हवाई है। सच ये है कि संक्रमण की बेतहाशा रफ्तार के बीच सरकारी सिस्टम या तो गांव से पूरी तरह नदारद है या फिर वो भरभराकर गिर चुके हैं। आज हम आपको जिस गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे आप कोरोना काल में देश का सबसे ज्यादा प्रभावित गांव भी कह सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस गांव में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप ये रिपोर्ट देखिए और तलाश कीजिए कि सरकार ने जिस सिस्टम के भरोसे गांव को छोड़ दिया है वो सिस्टम आखिर है कहां। 2 महीना में करीब 100 के आसपास में होगा। जिस दिन चचा मरे थे मेरा 5 तारीख को 5 को उस दिन 8 आदमी में मौत हुआ है। यह बहुत बुरा हाल है, कोई किसी का कुछ होने वाला नहीं। भोजपुर के इस गांव के हर चेहरे पर एक नामालूम सी दहशत है। दहशत कि जाने कब किस घर से किसी अनहोनी की खबर आ जाए। वो 3 चचा थे और एक भाई था। दहशत कि जाने कब कहां से मातम की आवाजें उठने लगे, और दहशत कि जाने कब वो ना दिखने वाली बीमारी किसको अपनी गिरफ्त में ले ले। कोई में साधन मिलती नहीं है, जाने के बाद में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, कोई डॉक्टर भी नहीं रह पाते हैं वहाँ पर। दहशत का महीने 1.5 महीने का ये दौर इस गांव की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा जिंदगियां निगल चुका है। जी ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहा है तो कहां से पता चले। कई घर तो ऐसे हैं जहां अपनों के जाने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। हमें तो लगता है लोग सब बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन अब तो हम आंकड़ा नहीं बता सकते। गांव के एक छोर पर मौजूद ये घर तो महीने भर के भीतर 4 अपनों को खो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विनोद कुमार सिंह का पूरा परिवार है, और सबसे खास बात यह है कि सभी लोगों ने अपना सिर मुड़वाए हुए हैं। निश्चित रूप से इस घर में मौत का मातम पसरा हुआ है, और इनसे जानेंगे कि आखिर इनके घर में कितने मौतें हुई है। हमारे घर में 4 मौतें हुई हैं। 4 मौतें। हाँ, 4 मौतें। सभी लोगों का श्राद्ध कर्म जो था वो एक साथ हुआ है। 4 आदमी का श्राद्ध एक साथ हुआ है। एक दिन आप बता रहे थे कि कोई ऐसा दिन था जो पूरे गांव में करीब 7 से 8 मौत हुई। उसी दिन जिस दिन चचा मरे थे मेरा 5 तारीख को 5 को उस दिन 8 आदमी में मौत हुआ है इसी गांव में। तो आपके घर में जो 4 मौतें हुई है वो कौन कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई? वो 3 चचा थे और एक भाई था। वो लोग बीमार चल रहे थे, बीमार के कारण ही मौत हुआ है। जांच तो हुआ नहीं जी। हाँ, बीमारी से ही उनका मौत हुआ है। तो क्या आपके गांव में कोई अस्पताल या कोई स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन सब ना के बराबर है, वहाँ ना कोई आता है। अभी तक हमारे गांव में माने कल से जांच शुरू हुआ है, उसके पहले एकदम जांच नहीं हो रहा था। क्या बोला जाता है, इंजेक्शन देने वाले भी गांव में लोग नहीं आ रहे हैं। यानी जो लोग जिन लोगों की मौत हुई, किन्हीं का 13 दिन पूरा नहीं हुआ। उसके 13 दिन पूरा नहीं हुआ। जब एक स्टार्ट हो गया तब तक एक, इसके बाद कल हम लोग का अथी हुआ है, श्राद्ध हुआ है, और इसके बाद हम लोग। तो आप जो बता रहे थे कि 5 तारीख को करीब 7 से 8 मौत हुआ, तो वो किस तरफ हुआ? वो बस पूरा मोहल्ला में हुआ, हम लोग के पूरा मोहल्ला में 8 का। तो वो क्या कोरोना के कारण या कुछ? कोरोना से किसी का मौत नहीं हुआ है। अच्छा। सब लोग बीमार चल रहे थे, कोरोना से नहीं था। लेकिन जब टेस्ट नहीं हुआ तो कैसे आप कह रहे हैं कि कोरोना से मौत? देखिए, बहुत पहले से तबीयत खराब था लोग का, अब टेस्ट नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, वही ना कहेंगे। अगर पूरे 2 महीना की बात करें तो क्या लगता है आपके गाँव में कितनी मौतें हुई? 2 महीना में करीब 100 के आसपास में होगा। आपके गांव में हॉस्पिटल है कि नहीं? अगर है तो उसका स्थिति क्या है? हम लोग के गांव में हॉस्पिटल नहीं है, कोइलवर में हॉस्पिटल है। तो अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? कोइलवर जाते हैं हम लोग। कोइलवर में साधन मिलती नहीं है, जाने के बाद में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, कोई डॉक्टर भी नहीं रह पाते हैं वहाँ पर। तो इस कोरोना काल में अगर किसी की मौत हो जाए तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी? जी ये भी पता नहीं चलेगा,
क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से पता चलेगा। लेकिन ये काफ़ी मायने रखता है ना कि 2 महीने में 100 से ज़्यादा मौत हुई है। हाँ वो तो मायने रखती है, क्योंकि इसलिए कि उन लोग का जो हमारे घर में भी अगल बगल में भी जो मौती हुई हो वो साधारण मौत हुआ है, लोग पहले से बीमार थे। तो निश्चित रूप से यह बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में और पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो पिछले 2 महीने में इस गांव में 100 से ज़्यादा मौत हुई है। यह हम नहीं बल्कि गांव वाले कह रहे हैं। विनोद ने ही अपनों को नहीं खोया। यहाँ से कुछ कदम की ही दूरी पर रामनाथ के परिवार में भी ठीक ऐसा सा ही मातम पसरा है। कुछ दिनों के फासले पर इस घर से भी 2-2 अस्थियां उठ चुकी हैं। यह शिवनाथ सिंह का घर है, आप देख सकते हैं। शिवनाथ सिंह हमारे साथ खड़े हैं और इस घर में पिछले 1 महीने में 2 लोगों की मौत हुई है। सर ये बताइए, ये दोनों लोग कौन थे और इनकी मौत कैसे हुई? ये मेरे पापा और बड़े पापा दोनों भाई थे। जी जी। 8-10 साल के आगे पीछे 85 वर्ष लगभग मेरे पिताजी का था उम्र और बड़े पापा जी का था 95 वर्ष। जी मेरे पिताजी तो कोविड पॉजिटिव थे जी, और उनका जांचें नहीं हुआ। लड़का की जांच किया, पॉजिटिव निकला तो उनको कहा कि लेके जाइए घरे, यहाँ से भागिए जाइए। और 16 अप्रैल को मेरा पिताजी का जांच हुआ, 17 तारीख को एक्सपायर कर गया। कोई दवा नहीं मिला, कुछ दवा नहीं मिला। वहाँ से बोला कि जाकर के जैन कॉलेज आरा में भर्ती हुई है। तो आपके गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र है ना, उसका क्या हाल है? यहाँ बहुत बुरा हाल है, कोई किसी का कुछ होने वाला नहीं। 2020 में एक बार लगा था जांच टेस्ट के लिए, इसके बाद कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता है कि अगर व्यवस्था सही रहता तो कितने लोगों की जान बच सकती थी? जान बच जाता। लगभग 2-2.5 महीना में 100 से ऊपर आदमी गुजरा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सब कोई पॉजिटिव थे, लेकिन बुजुर्ग आदमी ज़्यादा गुजरे जी। मतलब पिछले 2 महीने में 100 से ज़्यादा मौत हुई है आपके गाँव? लगभग 100 से ज़्यादा। आपका क्या नाम है? आप भी पॉजिटिव थे? मेरा नाम रामनाथ सिंह जी। आपकी भी तबीयत खराब हो गई थी, आपको भी कोरोना हुआ? हम पिताजी को लेके मैं गया था वहाँ, तो वो बोला कि आप भी चेक करा लीजिए। मैं भी सोचा कि आए हैं तो मैं भी चेक करा लूँ। अब पिताजी को पहले चेक किया, उनको भी पॉजिटिव निकाल दिया और मेरे को भी पॉजिटिव। ठीक है। और वहाँ से बोला कि आप लोग देने दिए, और मतलब वो लिख के दिया पुर्जा पर कि आप जैन कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में चले जाइए दोनों आदमी। मगर हम लोग वहाँ इसके चलते, हमारा स्पाइन का ऑपरेशन है, पिताजी को भी था, तो इसलिए हम लोग को लेटरिन वगैरह करने में दिक्कत है, इसलिए हम लोग घर में आके अपना क्वारंटाइन हो गए। अच्छा, वहाँ 16 तारीख को करीब 3 से 4 के बीच में वहाँ चेकअप हुआ, और 17 तारीख को 4:10 में उनको चाय दिया। मैं भी चाय लिया, काढ़ा, और 2 बिस्किट खाए, हम भी खाए। और 4:30 के करीब एकाएक उनका वोमिटिंग हुआ, और वो बताइए रिपोर्ट लेने गए? हाँ, अच्छा, रिपोर्ट लेने गए तो वहाँ रजिस्टर में नाम ही नहीं है। एक आदमी बोला कि रजिस्टर में नाम ही नहीं है। और वहाँ ये बाद में फोन आया इनको कि निगेटिव है। मगर जहाँ मेरा चेक हुआ था वहाँ मेरे को नंबर याद है। हमारा 121 नंबर था पिताजी का, और मेरा 122। यानी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट मिला ही नहीं, और जब रिपोर्ट लेने के लिए ये लोग गए थे तो पता चला कि आपका टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो ये विडंबना है बिहार सरकार की, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की। इस पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, क्योंकि ये जो परिवार है ये अपनों को खोया है। हर घर की करीब करीब यही कहानी है। यहाँ हर दूसरा शख्स बीमार है और हर दिन किसी न किसी की मौत की खबर आती है। लोग लगातार मर रहे हैं, मगर इनकी सुध लेने की फुर्सत किसी को नहीं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की बात तो खैर भूल ही जाइए। विजय जी, ये बताइए कि आपके पिताजी की मौत कैसे हुई? मेरे पिताजी ठीक ठाक ही थे। सुबह 6:25 पर घर से लाए और डेथ कर गए। कितने दिन पहले की बात है ये? 2 तारीख को हुआ। 2 तारीख की? हाँ। तो क्या कोरोना था उनको? अब तो जांच हुआ रही था तो पता नहीं। तो आपके गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका क्या हाल है?
उसका तो मतलब आना जाना कुछ है ही नहीं है, हम लोग के पास नहीं होता है। तो अगर तबीयत खराब होगी आप लोगों की तो कहाँ जाएंगे फिर? हम लोग कोयलौर जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह। सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिलता कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ये बताइए कि अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो आपके गांव में कितनी मौत हुई है? हमें तो लगता है लमसम बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अब तो हम आंकड़ा नहीं बता सकते। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है, कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, लोग मरते चले गए और आज उनके मरने का कारण भी नहीं पता है। नीतीश सरकार का दावा है कि सरकार गांव में महामारी को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है, मगर भोजपुर के इस गांव का न थमने वाला मातम बताता है कि वो दावे कितने सरकारी हैं, कितने खोखले हैं और कितने झूठे हैं। और जानते हैं सच क्या है? सच ये है कि जिले के सिविल सर्जन को इस गांव के हालात की खबर तक नहीं। न्यूज़ 24 की टीम ने जब उनसे इस बारे में पूछताछ की तब जाकर ये जांच की बात कर रहे हैं। जांच के लिए तो पहले भी कैंप लगा के होता था, हर जगह हुआ है, वहाँ क्यों नहीं हुआ है तो हम प्रभारी से पूछेंगे। और आजकल तो मोबाइल व्हीकल निकला है, मोबाइल व्हीकल पर टेस्टिंग का भी सुविधा है, वैक्सीनेशन का भी सुविधा है, दोनों सुविधा है, तब तक कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होना चाहिए। वही सरकारी पूछताछ, वही सरकारी जांच और वही कार्रवाई का सरकारी भरोसा। उस वक्त जब बिहार के गांवों में महामारी फर्राटा रफ्तार से बढ़ रही है, तब भी सूबे का हेल्थ सिस्टम अपने उसी पुराने कछुए की चाल से चल रहा है। सौरभ कुमार, भोजपुर न्यूज़ 24।